हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। तो मैं भी सो के उठी हूँ क्योंकि बारिश लगी हुई थी, इसलिए मन ही नहीं किया उठने का। और अब वो भी सो गई थी, इसलिए तो मैंने कहा बारिश में कुछ काम तो होता नहीं, सिर्फ खाना बनाने को ही होता है। और आजकल हम तंदूर जलाते हैं, सर्दी में सभी घरों में चलते हैं आजकल तंदूर हिमाचल कुल्लू में। तो मैंने शाम को ही दाल पका के रख दी थी, मैंने कहा सुबह उठ के सीधे तड़का ही तो लगाना है। तो ये देखो मौसम इस तरह है कुछ आज, और बारिश लगी है गाइस। ये देखिए सुबह का व्यू मेरे घर के सामने का, और अच्छा है, बारिश हो रही है। मम्मी ने बेचारे ने प्याज लगाया था, पानी होता नहीं था तो वो सूख रहा था, और अब बारिश हो गई और अच्छा प्याज भी हो जाएगा हमारा, और धनिया भी। बारिश की गाइस सच में ही बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो किसान थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी बेचारे। अब होता है ना कि कई डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ खेती बाड़ी में ही, सब्जी ये वो, तो इनके लिए तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बारिश। और हमारे भी सेब के पेड़ है, नाशपाती के पेड़, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए बारिश में ऐसा मन करता है कि आप लोगों का भी करता होगा ऐसा, कि मेरा ही अकेला करता है। मुझे तो लगता है कि सबका ही मन करता है कि बारिश में ऐसा करता है यार बिस्तर से उठना ही नहीं था, छोड़ना ही नहीं था बिस्तरा तो। और मेरा मन तो ऐसा करता है कि नहीं, बिस्तरा नहीं छोड़ना था, और कोई खाना भी मुंह के पास ले आए तो अच्छा था। सच में मेरा मन बारिश में इतना वो हो जाता है। चलो मिलती हूँ मैं आपको खाना बनाने के बाद। अभी मैंने ऑयल डाल दिया है, प्याज भी काट दिया और टमाटर भी काट दिए, और ये मेरी दाल रात को ही मैंने पका ली थी। तो मैं अब एक साइड चावल डालूँगी और एक साइड तड़का लगा दूँगी, तो मेरा काम फटाफट खाना बनाने का भी हो जाएगा। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि ये मेरे जेठ है और मैं इनको चिढ़ा रही थी कि अपने सास के पास चले। छेड़ रही थी मैं इनको, तो ये अपने मेरी जेठानी और जेठ जा रहे थे ससुराल मायके, और ये मेरे को बाय बाय कर रही थी, और मैं इनको बोल रही थी जाओ अच्छे से जाना और अच्छे से आना, क्योंकि इन मेरी जो जेठानी है इनके भैया के बेटी हुई है, तो इसलिए जा रहे थे बच्चे को देखने। तो ये शूज़ लगा रहे थे और मेरे जेठ को पता ही नहीं था कि मैं इनकी तब भी वीडियो बना रही थी। और जैसे ये शूज़ लगा के खड़े हो जाते, ये देखते ये हैरान हो जाते कि ये यहाँ पे भी वीडियो बनाने लग गई। और ये मुझे मना कर रहे थे, ये बोलते मत बना, तू बाद में यूट्यूब और फेसबुक में डालेगी। तो उसी के लिए तो मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो मैं अपने जेठ को इस टाइम चिढ़ा रही थी कि आप जब तक गाड़ी में बैठोगे तब तक मैं आपकी वीडियो शूट करूँगी। और मैं इनको चिढ़ा रही थी कि जाओ जाओ ससुराल से मोटा होके आना, खूब घी दूध पी के आ जाना। और अभी मैं होगी सारा काम करके फ्री, और अभी बना रही हूँ मैं बॉर्डर। ये है बॉर्डर, ये कांगू बॉर्डर है। तो मम्मा नो, इसमें टोटल 24 धागे लगते हैं, मैरून कलर का ये, और इसमें 5 धागे के ये डब्बे बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप 5 धागों के बनते हैं। मम्मा मैं स्लैप मारूंगी फिर। और इससे ये होता है धागा चेंज करने के लिए, जैसे ऐसे करो तो धागा चेंज करने के लिए होता है ये स्टेप बाय स्टेप। तो हटो मम्मा, तो शायद हो जाओ तो 1 मिनट। और इस प्रकार से होती है ये पूरी खड्डी, देखो देखिए इस प्रकार से होती है ये पूरी खड्डी। और मैंने छोटी खड्डी इसलिए रखी है क्योंकि जैसे धूप में बैठना, तो इसको मैं आसानी से बाहर भी ले जा सकती हूँ बनाने के लिए। और जैसे अंदर, तो अंदर भी रात को मैं बनाती हूँ इसको 10:30 बजे तक। जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं कोई गप्पे मारने, तो मैं फ़ोन लगा के रख देती हूँ या फिर टीवी लगा के रखती, तो अपना काम करती रहती हूँ। तो आज बारिश है तो इसलिए हम अंदर ही बैठे हुए हैं। तो अरु को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कहाँ कैद करके रख दिया, कहाँ कैद करके रख दिया। ये देखिए इसको, कभी इधर कभी उधर, बड़ा तंग करती है गाइस ये सच में। और जब अरु छोटी थी तो मैंने बड़ा बुना ये जैसे बॉर्डर, अब बड़ी होगी अब नहीं देती उतना काम करने, तब को धागा खींच लेगी, कैंची ले लेगी, बॉर्डर ही काट लेगी, कभी कुछ करती रहती है।
और आज मैंने इसको काफ़ी टाइम बाद हाथ लगाया। जब से मैं अपने हस्बैंड के साथ अयोध्या गई थी तो मैंने उसके बाद इसको हाथ ही नहीं लगाया था। तब को घर आ गए थे, जो सेब के जो कटिंग की होती वो लकड़ियाँ उठाने की थी, तब को वो काम था। फिर इधर उधर ही जा रहे थे रिश्तेदारी में, कोई फंक्शन कोई ये वो। अब घर आके तो यही सब चीज़ें होती है, समाज बोलते हैं जिसको, तो मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है, हर एक चीज़ करना पड़ता है। तो मैंने हाथ नहीं लगाया था इसको, और आज मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि आज बारिश हुई है। तो मैंने कहा काम कुछ नहीं है, बाहर भी काम कुछ नहीं है, इसलिए मैं आज इसको बनाती हूँ। हाँ जी, ओके। और जो इसको है इस तरह बनाया जाता है, ये देखिए, इसको इस तरह बनाते हैं। और खड्डी बड़ी भी होती है, पर उसको ये होता है कि उसको एक ही जगह रखना पड़ता है, तो उसको हम अंदर बाहर नहीं ले जा सकते। तो उसको जहाँ लगाया है फिर उसको वहीं बनाना पड़ता, वहीं पे उसको बुनना पड़ता है। और बड़ी खड्डी में एक ये फ़ायदा है क्योंकि जैसे 2-3 पीस उसमें इकट्ठे लग जाते हैं। जैसे ये है तो एक ऐसा लगेगा, एक ऐसा लगा लेंगे, एक ऐसा। जो उसमें ये इसको पता नहीं अब क्या, इसको पता नहीं अब तार, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो ये चीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें तब 2-3 पीस इकट्ठे लगाने को थे। और इसमें टोपी का बॉर्डर भी बन जाता है, जो लोकल टोपी होती है हमारी पहाड़ी टोपी, वो भी। जो हिमाचल से है, कुल्लू मनाली से है, उनको तो पता होगा। जो कुल्लू मनाली से बाहर है उनको ये चीज़ों का उतना पता नहीं होता है। और अभी जा रही हूँ मैं गाय को घास पानी देने, क्योंकि गाय को घास पानी देने का टाइम हो गया है। तो उसके बाद मैं अरु को सुला लूँगी थोड़ी देर, क्योंकि अगर दिन को इसको सुला लेती हूँ मैं 1-2 घंटे। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अब आ जाती हूँ गाय को पानी वगैरह देके।